ये एकदम अमानवीय हो गया। किसी जानवर को भी इस तरह से नहीं मारा जाएगा जिस तरह से कल युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया है। ये बिहार के हर जिले से स्टूडेंट्स कल पहुंचे थे। हम खुद भुक्तभोगी रहे हैं, बीपीएससी का परीक्षार्थी रहे हैं, तो हम देखे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। अभी भी हम देख रहे हैं कि डर नाम का चीज़ नहीं रह गया है। लोग हर परिस्थिति में चाहते हैं कि हम पेपर लीक कराकर पैसा कमा ले, कोई चाहता है पेपर लीक कराकर हम पास हो जाए, नौकरी ले ले। लाठीचार्ज का मकसद क्या होता है? भीड़ को तितर बितर करना है। जो भीड़ कहीं इकट्ठा हो गया तो तितर बितर करना, ताकि वहाँ से भीड़ हट जाए, यही लाठीचार्ज का मकसद होता है। लेकिन ये कौन सा आप लाठीचार्ज कर रहे हैं कि दुकान से खींच खींच के मार रहे हैं। स्टूडेंट्स को चोटें आई है, हमें भी 4-5 लाठी मारा गया। मेरा पैर का एक अंगूठा ये हो गया, जो भगदड़ में लोग पैर पे पैर चढ़ के जैसे भागे उसके चलते। बीएसएससी की परीक्षा 23 और 24 दिसंबर को हुआ, जिसमें कि पहली पाली, दूसरा, तीसरी हर एक पाली की परीक्षा पेपर आउट हो जाता है परीक्षा शुरू होने से पहले ही। उसके बाद से छात्रों में आक्रोश देखी जा रही है। छात्र लगातार सभी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप हैं। आखिर ये दिलीप कौन है? क्या कोई आतंकवादी हैं या देश विरोधी हैं? जिस तरीके से कल लाठीचार्ज की गई थी छात्रों के ऊपर, जो छात्र नेता हैं दिलीप, इनके ऊपर आखिर क्यों ऐसी लाठीचार्ज की गई थी, इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। दिलीप जी, आप हैं कौन वास्तव में? देखिए, ये तो सबको दिख रहा है कि वास्तव में हम क्या हैं। हम देश के नागरिक हैं और उसके बाद कह लीजिए बिहारवासी हैं, प्रतियोगी छात्र रहे हैं। अब प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन गए हैं, मजबूरी में बना दिया गया है। सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ लड़ते लड़ते प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन गए हैं। लेकिन पता नहीं सरकार हमें क्या मान रही है, तो सरकार ही बताए, प्रशासन ही बताए कि जिस तरह से कल बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया है, ये लाठीचार्ज बिहार के युवाओं के भविष्य पे किया गया है, उनके सपनों पे किया गया है लाठीचार्ज। इस तरह से कहीं लाठीचार्ज होता है इस कपकपाती ठंड में? ये एकदम अमानवीय हो गया। किसी जानवर को भी इस तरह से नहीं मारा जाएगा जिस तरह से कल युवाओं पे लाठीचार्ज किया गया है। ये बिहार के हर जिले से स्टूडेंट्स कल पहुंचे थे, 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, और उन पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज बिना मतलब का कर दिया गया। अरे कम से कम आप हमसे बात करते ना, छात्रों से बात करते। जब नहीं आपकी बात हम मानते तब आप लाठीचार्ज करते ना। तब एक आपके पास था कि हाँ, छात्रों को हम समझाए, नहीं समझे तब हम लाठीचार्ज किए। इन सब के लिए आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं? आपको क्या फ़ायदा है? आखिर मार क्यों खा रहे हैं उन सब के लिए आप? देखिए, हमारा सिद्धांत है अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, तो बस हम वही कर रहे हैं। जहाँ हमें लगता है कि अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। या हम खुद भुक्तभोगी रहे हैं, बीपीएससी का परीक्षार्थी रहे हैं, तो हम देखे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। तो उसी से लड़ते लड़ते खुद अपने लिए लड़े। पहले 64वीं बीपीएससी पीटी में आंदोलन किए, उसके बाद अब छात्र ही हमें आगे कर देते हैं, तो अब उसके बाद तो अब प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन गए। बस हमारा यही है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना है, सत्य की राह पे चलना है। एसएससी सीजीएल हो, बीएसएससी हो या बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, परीक्षा जैसे जिस दिन शुरू हो रहा है, ठीक परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर आउट हो जा रहा है। आखिर कैसी आयोग है, कैसी बिहार सरकार है ये? देखिए, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है, चिंता का विषय है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो जा रहा है। तो इसके लिए तो बहुत कठोर कार्रवाई की और बहुत रणनीति की ज़रूरत है। इस पर सरकार को एक डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ कानून बनाने पड़ेंगे ताकि आगे से इस तरह की घटना ना हो। और हम तो कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि एक मीटिंग बुलाए, एक बैठक करे, जिसमें सभी लोगों को शामिल करे, बुद्धिजीवियों को भी शामिल करे, और एक रणनीति तैयार करे जिसके तहत आगे बढ़ा जाए और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई हो, और एक कानून बने जिस कानून की वजह से लोग इस तरह के घटना ना करे, डरे। तो ये तो सरकार को करना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटना रुकेगी। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि डर नाम का चीज़ नहीं रह गया है। लोग हर परिस्थिति में चाहते हैं कि हम पेपर लीक कराकर पैसा कमा ले, कोई चाहता है पेपर लीक कराकर हम पास हो जाए, नौकरी ले ले। तो इनके अंदर डर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर राजनीति कर रही है बिहार के युवाओं के साथ में? बिल्कुल हो रहा है। जो कल विपक्ष में थे वो बड़ी बड़ी बात करते थे, आज सत्ता पक्ष में गए तो भूल गए। जो कल सत्ता पक्ष में थे चुप थे, आज विपक्ष में आ गए तो बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। तो ये तो है, लेकिन युवाओं के साथ तो खड़े नहीं हैं। कल आप पटना कॉलेज से आंदोलन निकाल कर लेके आए। आपके आंदोलन जेपी गोलंबर होते हुए जाना था, लेकिन आप लोगों ने उसके ठीक पहले ही रुख मोड़ लिया। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? देखिए, जेपी गोलंबर पे पहले से बैरिकेटिंग कर दिया गया था, रोक दिया गया था। तो हम लोग को तो बीएसएससी ऑफिस पहुंचना था, तो इसलिए हम लोग वहाँ से कट गए, राम गुलाम चौक से कट के एग्जीबिशन रोड होके डाकबंगला पहुँचे। क्योंकि हमको तो बीएसएससी ऑफिस जाना था ना, तो हम तो भी तो अपना रास्ता देखेंगे किधर से हमको जाना है। हम कोई उपद्रवी थोड़े हैं, उपद्रवी तो नहीं, हम तो शांतिपूर्वक जा रहे थे। प्रशासन वही समझ ली हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे समझ लेंगे? भीड़ में तो दिख रहा है ना, सारा लाइव चल रहा है सब चैनल पे, तो दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो कहीं से तो कोई हिंसा वाली बात नहीं आई होगी, कहीं उपद्रव का बात नहीं आया होगा, कहीं हिंसा की बात भी नहीं हुई होगी किसी छात्र के द्वारा।
सब तो लाइव चल रहा था ना, ऐसा थोड़ी था कि चोरी छुप के हम लोग कहीं जा रहे थे। वो तो सारा चैनल लाइव दिखा रहे थे कि हम लोग किधर कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें तो जो हो रहा है सब दिख रहा है, तो उसमें तो हम भी अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, जो हो रहा है वही दिख रहा है। लेकिन छात्रों को दुकान में से निकाल कर मारा गया, उनको खदेड़ खदेड़ के ऐसे दौड़ा के मारा जाए जैसे किसी जानवर को मार रहे हैं या कुत्ता होता को मार रहे हैं, ऐसे दौड़ा के पुलिस मार रही थी छात्रों को। देखिए ये बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया। मैं तो वही कर रहा हूँ ना, इस कपकपाती ठंड में आप इस तरह से लाठीचार्ज करते हैं। और देखिए लाठीचार्ज का मकसद क्या होता है, भीड़ को तितर बितर करना है। जो भीड़ कहीं इकट्ठा हो गया तो तितर बितर करना, ताकि वहाँ से भीड़ हट जाए, यही लाठीचार्ज का मकसद होता है। लेकिन ये कौन सा आप लाठीचार्ज कर रहे हैं कि दुकान से खींच खींच के मार रहे हैं। दुकान से जब मॉल हो वहाँ कहीं पर स्टूडेंट वहाँ से भीड़ से हट चुके हैं, तब बाद में आप खींच खींच के ला के मार रहे हैं, जैसा कि बहुत सारा चैनल पे देख रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत, इसका मतलब है कि आप ये कर रहे हैं कि वह आए या उसको मार के भगा दो। ये कौन सा तरीका? ऑफिस क्या करने जा रहे हैं? बीएसएससी ऑफिस हम लोग जा रहे थे अध्यक्ष से मिलकर अपना मांग रखने के लिए कि आप तीनों शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल कीजिए, इसीलिए हम लोग जा रहे थे। लेकिन किससे जांच करवाना चाहते थे आप लोग? जांच तो इस सरकार का काम है ना, सरकार जांच करवाए। हम लोग तो अभी मुद्दा हम लोग का है कि परीक्षा रद्द हो, पारदर्शिता लाई जाए परीक्षा में, यही हमारा मुद्दा। साथियों को चोट भी आई है, 40, 45, 50 भी हो सकता है। स्टूडेंट्स को चोटें आई है, हमें भी 4-5 लाठी मारा गया। मेरा पैर का एक अंगूठा ये हो गया, जो भगदड़ में लोग पैर पे पैर चढ़ के जैसे भागे उसके चलते। और देखिए यहाँ एक है रवि जी हैं, देखिए इनका भी हाथ फ्रैक्चर है, बहुत चोट भी इनको पैर में भी लगा है, इसमें भी चोट है, पैर में है चोट, हाथ में चोट है। कितना लाठी मिला था? हमको लगा उस समय तो पता नहीं चला, 4-5 Unlimited था। हाँ 4-5 लाठी तो इस पर मारा, इस पर फिर इससे पकड़े, वैसे मोड़े, तब इस पर मार दिया, तब भी हम नाला में गिर गए। फिर हमको उठा के मेरा फ्रेंड लोग था वो ले गया अंदर, वहाँ से फिर हम किसी तरह के निकले। और इस तरह से बराबर हालत आप लोग अगर कवर किए होंगे तो देखे ही होंगे, कहीं भी हम लोग कागज़ का टुकड़ा तक भी नहीं हुआ। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हम लोग को था, बीएसएससी ऑफिस जा करके उसको ज्ञापन देना था, ताकि सरकार तक वो बात पहुंच सके। जो मतलब ये धांधली सेटिंग जो हुआ है, जो क्वेश्चन वायरल हुआ, हम लोग से जब मतलब ये मांगा जा रहा है, आप सब चीज़ के लिए गवर्नमेंट क्यों रहती है? सारा कुछ आप करते हैं, जांच टीम बैठा करके उसको बढ़िया से कर लीजिए, सो नहीं करके हम ही लोग। चलिए बीएसएससी ऑफिस जाकर वहाँ पे आयोग से मिलकर ये लोग ज्ञापन सौंपना चाहते थे, ताकि तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दी जाए और पुनः परीक्षा ली जाए, यही सौंपना करना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और अभी भी हम सरकार से और बीएसएससी से ये मांग कर रहे हैं कि आप दो जो पाली बच गई उसको रद्द कीजिए, यानी सभी पालियों की परीक्षा को रद्द कीजिए और पारदर्शी तरीके से, पारदर्शी सिर्फ परीक्षा नहीं, पारदर्शी ढंग से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स और कटअप जारी हो। ये इसके साथ परीक्षा पूरा हो जाए। पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से पुनः परीक्षा कराई जानी चाहिए विद ट्रांसपेरेंसी के साथ में। उसको कोई भी परीक्षा उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ओएमआर शीट देनी चाहिए, ताकि कोई भी आगे चल के दिक्कत ना हो। और आगे भी अभी आवाज़ उठाने के लिए आएंगे तो लाठियाँ खाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक इसी तरीके से जैसे कि इनके हाथों में चोट लगी है। और सिर्फ इनको ही नहीं लगी है, लगभग 40-45 बच्चों को कल चोटें आई थी। क्या करें? हम लोग से ये दिक्कत है, गरीब का किसान का बच्चा है, 2 लाठी मारेंगे, टांग हाथ तोड़ देंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अमीर का बच्चा तो जा रहा है पैसा देकर, उसको तो इस चीज़ की दिक्कत है कि ये लोग आवाज़ न उठाए। लेकिन हम लोग छोड़ने वाले क्या, हम लोग मरते दम तक आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब भविष्य के साथ खेला जा रहा है, जब ऐसे ही बर्बाद है तो जब मतलब तुमसे लड़के ही बर्बाद हो जाएंगे। तुमको गोली चलाना है तो चलो, ऐसे हाथ पर तोड़ ही दिया। आज अगर ये हाथ टूट गया, कल मेडिकल अनफिट होंगे, इसका जिम्मेवार कौन होंगे? बताएंगे ये आयोग है, ये सरकार। कल के डेट में अगर जो लड़का, जो मेरे साथियों को जो टूट गया है, वो मेडिकल अनफिट होंगे, उसका जिम्मेवार, उसका भरपाई कौन करेंगे? ये निरंकुश सरकार जो है, और ये आयोग में सारा मतलब पैसा का खेल हो रहा है। चलिए इनकी बात में सच्चाई है, आखिर इनकी जब मेडिकल अनफिट हो जाएंगे तो आगे इनकी कोई भी एग्जाम देंगे तो इनको परेशानी आ सकती है। तो चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, आप द पंचायत देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।